नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। आज बात राहुल की रेल यात्रा पर। छत्तीसगढ़ में ट्रेनों की लेट लतीफी के बीच राहुल गांधी का सियासी सफर चर्चा में है। सोमवार को राहुल गांधी ने इंटरसिटी से बिलासपुर से रायपुर तक का सफर तय किया। उनके साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ प्रभारी सुश्री शैलजा भी स्लीपर क्लास में सवार हुई। राहुल ट्रेन के डब्बे में घूम घूम कर जनता से मिले और समस्याओं पर बातचीत की, जिसमें मुख्य मुद्दे ट्रेन थे। छत्तीसगढ़ में पैसेंजर ट्रेन अक्सर लेट हो रही है। पिछले 3 साल से ये समस्या कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है और अब तो कई ट्रेनें रद्द भी होने लगी है, जिसके चलते ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है। कांग्रेस का कहना है कि निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए ट्रेनों को जानबूझकर लेट किया जा रहा है। उधर भाजपा का कहना है कि नए ट्रैक बने और पुराने ट्रैक में सुधार होने के कारण ऐसा हो रहा है। और अब राहुल की ट्रेन यात्रा के बाद जब से मुद्दा फिर से गर्मा गया है, कांग्रेस ने कहा कि केंद्र सरकार को अडानी का कोयला रेक टाइम से पहुंचाने की फिक्र है, आम जनता की नहीं। इस पर पलटवार करते हुए भाजपा ने कहा कि कोयला को एनओसी किसने दी थी और यदि कोयला जा रहा है तो इसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की है। क्या आने वाले चुनाव में छत्तीसगढ़ में ट्रेनों की लेट लतीफी एक बड़ा मुद्दा होगा, ये जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले इस बारे में कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद राहुल गांधी जी आम लोगों के बीच लगातार जा रहे हैं, उनकी समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं और उनकी आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। बीते 3 साल से लगभग छत्तीसगढ़ में ट्रेन को रद्द किया जा रहा है। रेल यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है और सिर्फ अडानी की मालगाड़ी ट्रेन को चलाया जा रहा है। उससे जो जनता को जो समस्याएं हो रही है, उन समस्याओं को जानने का काम राहुल गांधी जी ने यात्रा करके लोगों से चर्चा किए हैं। रेल में जो वृद्धजनों को सुविधाएं मिलती थी, सब्सिडी मिलती थी, छात्रों को जो सब्सिडी मिलती थी, सुविधाएं मिलती थी, उसको खत्म कर दिया गया है। अचानक ट्रेन को रद्द कर दिया जाता है, ट्रेन को बंद कर दिया जाता है और जनता को समस्या होती है उसको राहुल गांधी जी मिलकर जाने और लगातार राहुल गांधी जी आम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। राहुल जी आज छत्तीसगढ़ आए, ट्रेन से उन्होंने यात्रा की और ट्रेन ने उन्हें सही समय पर गंतव्य पे पहुंचा दिया। फिर वो अडानी की बात कर रहे थे कि मालगाड़ियां अडानी का कोयला परिवहन कर रही हैं। तो राहुल जी, आपने ही तो मध्यस्थता कराई थी अडानी की और राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत जी की, क्योंकि वो भी कांग्रेस के, और भूपेश बघेल जी की। तीनों ने मिलकर आपने क्या सेटलमेंट अडानी से किया कि भूपेश बघेल जी ने एनओसी दे दी। और इसमें किस प्रकार का समझौता हुआ और समझौते में आकर्षण क्या था, ये तो आप ही बता सकते हैं कि मालगाड़ियां अडानी के लिए क्यों चल रही है और एनओसी माननीय भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ में क्यों दे दिया। वो एनओसी नहीं देते तो खदानी चालू नहीं होती। तो मामला तो आपका ही है और आप ही प्रश्न खड़ा करते हैं। फिर आप 2 दिन पहले कुली बने थे, आज ट्रेन से आया, अच्छी बात है। सामान किसने उठाया वो फोटो ही नहीं आया। चलिए, इसी के साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आपका परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश मलिक जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता अंशुल मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही बीजेपी प्रवक्ता सौरभ जागृत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश जी, सबसे पहले सवाल आपसे लेना चाहूँगी, जानना चाहूँगी मैं, लगातार छत्तीसगढ़ में ट्रेनें रद्द हो रही है, जनता काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही है, कई सारे केंद्रीय नेतृत्व का दौरा हो रहा है, बड़े बड़े चेहरे यहाँ पर छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं। कल ही राहुल गांधी आए थे, ट्रेन से उनने सफर भी किया, जनता का हालचाल जाना, मगर स्थिति जस की तस आज भी 21 ट्रेनें रद्द हुई। देखिए, अच्छी बात है कि केंद्रीय नेतृत्व के जो लोग हैं, चाहे बीजेपी के, कांग्रेस के या फिर आम आदमी पार्टी के, छत्तीसगढ़ का जितना वो छत्तीसगढ़ जिस टाइप से आते रहेंगे उस टाइप से नेशनल मीडिया के मानचित्र में छत्तीसगढ़ झलकेगा। तो इसकी उपलब्धियां और इसके साथ जो दिक्कतें वो दोनों झलकेगी। तो और डेफिनेटली इससे जो है तो यहाँ के प्रदेश के लोगों को जो है उनको फायदा होगा, क्योंकि दिक्कतें झलकेगी तो उसके लिए समाधान भी निकाले। और दूसरी सबसे बड़ी चीज कि राहुल गांधी इसी महीने 2 बार अभी यहाँ आ चुके हैं। और एक चीज और पब्लिक के मानस पटल पर है कि यहाँ पर इलेक्शन है, तो इलेक्शन तो सबके लिए है। और दूसरी चीज जो है कि सबसे अच्छी चीज जो राहुल गांधी के साथ हो रहा है कि इससे पहले राहुल गांधी जहां भी जाते थे तो उनको हैकल किया जाता था, उनके नाम के साथ टैग, एक पप्पू टैग। और अब वो जिस प्रकार से जो पब्लिक से रिलेटेड इश्यूज उठा रहे हैं, उससे जो है तो
लोगों की उनकी ओर ध्यानाकर्षण भी हो रहा है। वो टैग भी पता नहीं क्यों नहीं अभी ज्यादा उठ रहा है, या फिर टैग को जो है राहुल गांधी ने साबित कर दिया है कि वो जो है कि भोज टैग। तीसरी जो चीज है, जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि रेल लगातार यहाँ पर कैंसिल हो रहे हैं। बिल्कुल। इससे जो पब्लिक को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये आपको देश के सर्वाधिक उन स्टेशनों में यहाँ पे शामिल है छत्तीसगढ़। यहाँ से सर्वाधिक रेवेन्यू जो है रेलवे को जाता है फ्रेट के हिसाब से। और जो जो सबसे ज्यादा जिसपे जो रास्ता मची हुई है वो ये है कि अदानी किसके साथ। अदानी ग्रुप के पर जब टारगेट किया तो एक जो है क्लिपिंग निकाला था उस ग्रुप ने, और उस क्लिपिंग में दिखाया था कि उस ग्रुप के जो है तो दोनों पार्टियों के साथ अच्छे संबंध रहे हैं। शुरुआत जो उसको अपलिफ्ट मिला कांग्रेस के टाइम से, और बाद ही इनकैशमेंट तो आप देख ही रहे हैं कि अक्सर मोदी जी के नाम के साथ उनका नाम जोड़ा जाता है, छत्तीसगढ़ में भी उनका नाम जोड़ा जाता है। तो ये बहुत बड़ा सवाल उठता है कि उसको भले पार्टी आके क्लियर कर ली कि अदानी के साथ कौन जुड़ा हुआ है, तो जनता को वोट देने में थोड़ी आसानी। बिल्कुल अवधेश जी, जवाब लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल अब मैं सौरभ जी आपसे कर लेती हूँ। 800 से ज़्यादा ट्रेनें बंद हो चुकी है, 2600 से ज़्यादा ट्रेनें रद्द हो चुकी है, जनता परेशान है। हर बार उन्हें कह दिया जाता है कि विकास परियोजना का काम चल रहा है, रिनोवेशन चल रहा है। कब तक ये सब होगा? देखिए, कोई भी विकास कार्य जब भी होता है उससे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समय लगता है, और ये कोई आज या कल की बात नहीं है कि रेल पटरी बनाने का काम हो या कॉरिडोर बनाने का काम हो या स्टेशन बनाने का काम हो, आज घोषणा हुई तो कल बन जाएगा। इसको समय लगता है, जनता इंतजार कर रही है, और कहीं ना कहीं उनको आगे जो परिणाम है वो सकारात्मकता मिलेंगे। सौरभ जी, कांग्रेस का कहना है कि जानबूझकर इस प्रकार से ट्रेनें रद्द की जा रही है, जानबूझकर जनता को परेशान किया जा रहा है ताकि रेलवे घाटे में आए और फिर जो है आप अपना फायदा इसमें देखें। देखिए, मैं वही कहना चाह रहा हूं, जो कांग्रेस जो है पूरे देश में छत्तीसगढ़ में जुमला फैलाने का प्रयास करती है। कल भी राहुल गांधी जी आए, आवास न्याय योजना के नाम पे जुमला फैलाया, जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना इन्हीं के नेता भूपेश बघेल जी रोक के रखे थे छत्तीसगढ़ में। तो कहने का तात्पर्य यह है, जनता को गुमराह करे। ये 4.5 साल पहले घोषणा के नाम पे गुमराह किए, पर अब ये रेल के माध्यम से भारत में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, जो कि इनके कार्यकाल में 70 साल पहले देख लीजिए रेलवे स्टेशन, रेल की क्या हालत थी, और आज जाके आप स्टेशन और रेल की हालत देख लीजिए। बहुत कुछ परिवर्तन आ चुका है, विकास का काम चल रहा है, निरंतर विकास चल रहा है, और कहीं ना कहीं इसमें विलंब होने का कारण है सिर्फ और सिर्फ विकास। अंशुल जी, विकास कार्य के चलते ट्रेनें रद्द हो रही है। बीते 3 सालों से ये सिलसिला जो है यूं ही जारी है, और चुनावी समय में आपके नेताओं को भी शायद इसकी याद आ रही है। इसी साल जो है मुख्यमंत्री पत्र लिखते हैं, इसी साल राहुल गांधी दौरे पर आते हैं, ट्रेनों में जाते हैं, कूली बनते हैं। चलिए मैं जवाब देता हूं। बीजेपी के नेताओं को पता नहीं वो कौन सा तर्क लगाने लगे। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है अच्छे से? जी बिल्कुल जी। बीजेपी को पता नहीं कैसे किस प्रकार के तर्क लगाने की आदत हो चुकी है। उन्होंने बातों बातों में ये जरूर कह दिया कि 70 साल पहले कांग्रेस का रेलवे की हालत देख लीजिए। तो बीजेपी के प्रवक्ता को मैं बता देता हूं कि 70 साल पहले अगर कोई बच्चा पैदा हुआ था तो आज दिनांक में वो 70 वर्ष का हो चुका है। थोड़ा सा तर्क ऐसा लगाइए जो जनता जनार्दन बखूबी समझ सके, आपके झूठ बात को पकड़ने में सक्षम ना हो। एक बात। दूसरी बात मैं आपसे स्पष्ट कर दूं कि राहुल गांधी जी जाते हैं और वो क्या कर रहे हैं, वो खड़े हो रहे हैं, ट्रेन में खड़े हो रहे हैं, आम जनमानस से मिल रहे हैं, यात्रियों की समस्या सुन रहे हैं। यात्रियों का वीडियो तो ये भी वायरल हो रहा है कि राहुल जी आपके जमाने में, जो आपके कांग्रेस के जमाने में 65 वर्ष के ऊपर जो हम यात्रियों के लिए सब्सिडी मिला करती थी वह खत्म हो चुकी है। जो महिलाओं को सब्सिडी मिला करती थी वह खत्म हो चुकी है। जो स्टूडेंट को एमएसटीसी में जो सब्सिडी मिला करती थी, एक पास जारी होता था मैडम, जिसे हम एमएसटीसी पास कहा जाता थे, उसमें स्टूडेंट पास के नाम पर हमें सब्सिडी मिला करती थी, लेकिन वह आज दिनांक में खत्म हो चुकी है। और जनता यह भी कह रही है उनसे, उसी ट्रेन में खड़े होकर यह कह रही है कि मान्यवर, जब हम अपने किसी रिश्तेदार को छोड़ने आते हैं तो आज सिर्फ उसे छोड़ने का हमें 100 रुपए से लेकर 50 रुपए खर्च करना पड़ता है, जबकि इसके इतर सन 2014 के पहले हमारे लिए सिर्फ 5 रुपए या 2 रुपए खर्च करना पड़ता था। तो जनता जनार्दन के ज्वलंत मुद्दों पर बात हो रही है। अब ये जो कहते हैं कि विकास के कारण यह रुका हुआ है, चलो 2 सेकंड के लिए मान जाए भैया कि इनका 2 विकास के कारण यह सब रुका है, तो क्या रेलवे या रेल मंत्री इतने सक्षम व्यक्ति नहीं है कि अगर आपके लिए
विकास कार्य के लिए अगर कोई ट्रेन रोकनी पड़ती है तो रूट डाइवर्ट करे। 70 साल पहले हम रूट डाइवर्सिटी का आपको सिद्धांत देके जा चुके थे सर। पुरानी पुस्तक खंगाल के खोलना आप रेल मंत्रालय में, आपको पता चल जाएगा। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगी। आपने बात करी कि राहुल गांधी बात करे, बहुत अच्छी बात है, और जो आपने समस्याएं भी गिनवाई। चुनाव के कुछ महीने शेष है और कुछ महीने पहले ही ये सब याद आता है। पहले भी इन सब मुद्दों पर बात हो सकती थी ना। ये बड़ा गंभीर प्रश्न आपने किया कि चुनाव के पहले भी, जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे तब कौन सा चुनाव हो रहा था भैया, हमें आप ये बता दें, बीजेपी के प्रवक्ता बता दें। जब भारत जोड़ो यात्राओं में जब उन्होंने उस बार कुलियों से मुलाकात करी थी और उस बार रेलवे कर्मचारियों से मुलाकात करी थी, उस बार युवाओं से बात करी थी, उस बार महिलाओं से बात करी थी, तब कौन से राज्य में ऐसा चुनाव हो रहा था, आपको मैं बता दीजिए। देखिए, चुनाव आते हैं जाते हैं, और चुनावी मौसम में अगर अपन बात कर लेते हैं, राजनीतिक पार्टी का कोई भी व्यक्ति चुनावी राजनीतिक मौसम में अगर बात कर लेता है तो जनता जनार्दन के कारण की आवाज जो होती है वह सौरभ जी तक पहुंचती है। ये यदि यात्रा की बात करते हैं, पद यात्रा, ये मानने पे मजबूर हो गए हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी की सरकार है, कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी को आलीशान बंगले से, आलिशान गाड़ी से वास्तविकता जमीनी, अरे मुद्दा ट्रेन का है, आलीशान बंगले का नहीं है सर। अभी वो ट्रेन में जमीनी स्तर का है, वो ट्रेन में जमीनी स्तर पर आ चुके हैं। आप मुझे ये बताइए कि ट्रेन रद्द क्यों हो रही है, ये कौन सा तर्क देते हो महोदय आप? तो कौन सा आलीशान बंगले? आप मेरे को आलीशान बंगले का नाम नहीं, यही डिबेट रुकेगा, अभी डिबेट रुकेगा, ये झूठ नहीं बोला जाएगा आपके न्यूज चैनल पर। आप मेरे को ये बताइए, आलीशान बंगले का नाम बताइए। सौरभ जागृत जी, मैं कड़े शब्दों में इस बात की निंदा करता हूं, आप मेरे को आलीशान बंगले का नाम बताइए। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का राहुल गांधी का है, 8,000 करोड़ का प्लेन के राहुल गांधी का है। सौरभ जी जवाब दीजिए, आप लगता है आपकी बातों में ही फंस गए हैं। आलीशान बंगला कौन सा है, आप मेरे को आलीशान बंगले का नाम बताइए। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट किसका है? सौरभ जी आप ये बताइए, 8,000 करोड़ का बंगला किसका है? 8,000 करोड़ की फ्लाइट से कौन चलता है? 12 लाख का सूट कौन पहनता है? ये झूठ फैलाना। ठीक है, हम मुझे लगता है मुद्दे से भटक रहे हैं हम। अंशुल जी, हम मुद्दे पर बात कर लेते हैं, ट्रेनों को लेकर, क्योंकि जनता का ये मुद्दा है तो उस पर चर्चा हो तो ज्यादा बेहतर है। जी अंशुल जी, क्या कह रहे हैं आप? मैं वही कह रहा हूं कि जो मुद्दा है आप उस पर तो सौरभ जागृत जी कोई जवाब नहीं दे पाए। उसके बाद इन्होंने आलीशान बंगले की, अरे सुनिए तो सही, आप कुछ नहीं कह रहे, आपको कुछ कहना ही नहीं है। अरे सर, आलीशान बंगले का नाम बताइए। मुझे लगता है इतिहास में स्लीपर ट्रेन में वो कभी बैठे नहीं हो भैया, आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है, लेकिन मुझे भी ऐसा लगता है और जनता को भी ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी जिस वायनाड पर जिस वडनगर के ऊपर वो चाय बेचा करते थे, वो स्टेशन आज भी एग्जिस्ट नहीं करता सर। नरेंद्र मोदी जी के स्टेशन का नाम बताइए। ठीक है सौरभ जी, आपसे सवाल, 9 सांसद है छत्तीसगढ़ में, ठीक है, फिर भी केंद्रीय, अभी नरेंद्र मोदी जी का भी फिर से दौरा होगा छत्तीसगढ़ में, अभी भी उनका दौरा था, क्या आपके सांसदों ने इस समस्या को लेकर उनसे बातचीत की? सौरभ जी, एक मेरा प्रश्न है, मेरा एक भी एक प्रश्न है, उसका जवाब दीजिए आप। मेरा भी एक प्रश्न है, मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। ठीक है अंशुल जी, जानने की कोशिश करेंगे, इसका जवाब ले लेते हैं। पूछ रहा हूँ, आप मेरे को ये बताइए कि वडनगर रेलवे स्टेशन आज है कि नहीं, इतना बता दीजिए, जिस पे नरेंद्र मोदी जी चाय बेचा करते थे। चलिए आपका झूठ पकड़ता हूँ मैं लाइव डिबेट में, वडनगर रेलवे स्टेशन है? देखिए फंस गए। वडनगर रेलवे स्टेशन है कि नहीं है? की बात करते हैं, अरे वडनगर स्टेशन है कि नहीं है? छत्तीसगढ़ की हालत देख लीजिए। नहीं है अंशुल जी, हम इस सवाल का जवाब ले लेते हैं। स्टेशन बन रहे हैं, झूठ बोलने वाले क्या सवाल का जवाब देंगे भाई साहब? कहीं भी जाके आप स्टेशन नहीं खोल सकते। कहाँ है वडनगर रेलवे स्टेशन? वडनगर रेलवे स्टेशन जहाँ नरेंद्र मोदी जी चाय बेचते थे, वो कहाँ है बताइए? चलिए परंतु बताइए, है कि नहीं है? वो एकदम दयनीय हो चुकी है। झूठ बोल आप आगे मुद्दे पे। वाकई में राहुल गांधी जी को घुमाना चाहते थे, दौरे पे लाना चाहते थे, वो जाते महिलाओं से मिलते, टूटा पर बैठे जो कर्मचारी हैं उनसे मुलाकात करते। ट्रेनों को लेकर बात हो रही है सौरभ जी, उसका जवाब दे दीजिए। आपके सांसदों ने कोशिश की, जनता ने इतना भरोसा किया है आप पर, 9 सांसद है आपके प्रदेश में। हमारे जो सांसद है लगातार केंद्र के माध्यम से, हमारे मोदी सरकार जो है उनके माध्यम से कहीं ना कहीं स्टेशन को, रेलवे पटरी को विकास करने का अनुमोदन कर रहे हैं। जो जनता के लिए कोई सब्स्टिट्यूट जिससे उनको परेशानी ना हो, क्योंकि आवागमन का सबसे बड़ा साधन रेलवे है छत्तीसगढ़ में। झुंझुना है स्मिता जी, कुछ नहीं है। छत्तीसगढ़ 30,000 से ज्यादा ट्रेनें रद्द करवा चुके हैं, ये झूठ बोलने पे आमादा है। तो वो क्या विकास कार्य का बजट नहीं था? वही भारतीय जनता पार्टी के, मैं ये पूछना चाहता हूं, इनके क्या सांसद विधायक लोग ने कभी पत्र लिखा कि यहाँ ये विकास के लिए बजट चाहिए?
इनके मुंह 2500 से पत्र लिखे जा चुके हैं पिछले 4.5 वर्ष में। इनको कुछ पता नहीं है मोहतरमा। ये मान लीजिए एक जिम्मेदार व्यक्ति को बिठाला करिए, इनको कुछ नहीं पता है साहब। छत्तीसगढ़ में वडनगर है कि नहीं ये बता दो। चलिए, मुंह नहीं खोल पा रहे केंद्र। आज देश में सबसे ज्यादा राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को, अगर किसी राज्य सरकार ने पत्र लिखा है तो वह हमारी सरकार को लिखा है साहब। आपको ज्ञान रहता नहीं है, आप कुछ भी कहते रहते हो। आपसे मैं पूछ रहा हूं कि आपके पास कोई सब्सिडी प्लान है क्या, सब्सिट्यूट प्लान है क्या, तो आप वो बता नहीं पा रहे। सर हमारे जमाने भी विकास मैं तो वही कह रहा हूं भाई, नया स्टेशन बने। आप सुनिए तो होती इसमें आप बता दीजिए आप मेरे को ट्रेनें रद्द क्यों हुई, आप बता दीजिए मेरे को। टिकट जो 2 रुपए का था, चलिए आपकी बात को मैं मान गया। अंशुल जी मुद्दे से नहीं भटकेंगे हम अंशुल जी, वरना ये चर्चा को यहीं समाप्त कर देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जो मुद्दा मेन है, मैं फिर से जिक्र कर रही हूं कि जनता का मुद्दा है, ये किसी राजनीति रोटियां सेकने का नहीं है। तो जनता के मुद्दे पर बात करें। जनता ये जानना चाहती है कि कब ये समस्या से समाधान मिलेगा। वही मैंने बीत वो आज जनता का प्रश्न किया कि 2 रुपए का टिकट 50 रुपए का मिल रहा है, वो क्यों मिल रहा है? सीधा पूछ रहा हूँ। वडनगर रेलवे स्टेशन आज है कि नहीं है, मैं ये पूछ रहा हूँ। लेकिन ये जवाब देंगे तब ना, ये कहीं की बात कहीं करने लगते हैं। ये विकास कार्य चालू हो चुका है। वडनगर रेलवे स्टेशन है कि नहीं है, और कौन सा विकास कार्य हो गया? तो इनको ये 3.5 साल हो गए ट्रेनें कि रुकते हुए। छत्तीसगढ़ में विकास कार्य केंद्र दे रहा है, तो इनको तकलीफ क्या है? आज थोड़ी सी तकलीफ हो रही है जनता जनार्दन को, निश्चित रूप से आने वाले समय में अरे सर थोड़ी तकलीफ नहीं हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है। ठीक है अंशुल जी, बहुत तकलीफ हो रही है जनता को, तो आपकी पार्टी क्या कर रही है? राज्य में आपकी सरकार है, मैं बताता हूँ क्या सब्स्टिट्यूट आपने निकाले, बताइए। 25 बार धरना प्रदर्शन दे चुके, जंगी प्रदर्शन कम से कम 19 बार कर चुके और 2000 बार पत्र लिख चुके। जो उत्तम विपक्ष की भूमिका है उसको निभाने का काम अगर कोई कर रही है तो भाई हमारी सरकार कर रही है, क्योंकि रेलवे हमारे अधिकृत में नहीं आता है, रेलवे आता है सेंट्रल के अधिकृत में। मैंने इनसे यही पूछा, पिछले 3.5 वर्षों से आपने 25,000 ज्यादा से ज्यादा ट्रेनें रोक दी, तो आपके पास 3.5 वर्षों से अंशुल जी आपने रेल रोको आंदोलन किया था, उससे भी तो परेशानी जनता को ही हुई ना। वो सांकेतिक होता है। ये तो रेल के पटरी में इसे ये कहता है, इसे कहा जाता है सांकेतिक आंदोलन करना। इसे कहा जाता है जनता जनार्दन की परेशानियों को लोकतंत्र के चरम पर रखना। रोकने का प्रयास तो इन्हीं की सरकार। लगता है आप दोनों ही सॉल्यूशन की बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। मैं अवधेश जी से पूछना चाहूंगी। अवधेश जी, समस्या जस की तस है, जनता परेशान है, क्या लगता है आपको क्या सॉल्यूशन हो सकता है? स्मिता जी, मैं आपको इस जगह रोकूंगा। रेल रोको आंदोलन हमारे संविधान में सांस्कृतिक माफ कीजिए लोकतांत्रिक अधिकार होता है, जो सांकेतिक किया जाता है। वो सुबह चालू होता है और शाम को खत्म होता है। उसमें जनता जनार्दन परेशान नहीं, बल्कि उनकी परेशानियां सोई हुई सरकार तक पहुंचाने का यह माध्यम होता है लोकतंत्र का। छत्तीसगढ़ में उसका क्या परिणाम निकल कर आया? ट्रेनें तो अभी भी रद्द हो रही है, 21 ट्रेनें आज रद्द हुई, 8 और 7 अक्टूबर को भी 16 मेमो ट्रेनें रद्द होने की जो है खबर सामने आई। 9 तारीख को भी ट्रेन रद्द हो रही है। यही तो हम बीजेपी से पूछ रहे हैं कि भैया उसका परिणाम तो बता दीजिए। आपने कौन सा सब्स्टिट्यूट हमको सिग्नल दे दिया? आपने कौन सा ऐसा रास्ता बता दिया जो सुगमता से जाता हुआ हो? हमारे शरीर में जैसी शिराएं और धमनियां होती हैं, वैसे हमारे आजाद हिंदुस्तान में रेल की पटरियां होती हैं। सर पता नहीं कितने लाखों लाख लोग इधर से उधर ट्रेवल रेल के माध्यम से करते हैं, लेकिन सोई हुई सरकार को पास नहीं है। मैं भी तो जनता का प्रश्न पूछ रहा हूं कि भैया आप बता दीजिए, 2 रुपए का टिकट 50 रुपए में आप क्यों बेचते हैं? क्यों एक वरिष्ठ महिला के लिए आप उनकी सब्सिडी खत्म करते हैं? ये मैं कांग्रेस का प्रश्न पूछ रहा हूं क्या? मैं जनता जनार्दन का, आपकी माता और बहनों का सौरभ जी जवाब दीजिए। देखिए सीधी सी बात है, मालगाड़ियां नहीं रद्द होती कभी, मालगाड़ियां अपने समय पर चलती है। वंदे भारत ट्रेन अपने समय पर चलती है। ट्रेनें वंदे भारत में कौन ट्रैवल करता है बताइए? गरीब जनता अफोर्ड भी नहीं कर सकती है वंदे भारत, वो टाइम टू टाइम आ रही है और ट्रेनें रद्द हो रही है। रही बात मालगाड़ी की, मैं आपको बता दूं, चाहे वो कोयले का मालगाड़ी हो, इन्हीं के नेताओं ने समन्वय बनाकर, और इन्हीं के नेता, चाहे वो भूपेश बघेल हो, राहुल गांधी हो, जो राजस्थान की सरकार हो, इन्हीं के नेताओं ने समन्वय बनाकर कोल का जो है एनजीओ। अरे स्मिता जी ने प्रश्न पूछा, गरीब का जवाब दे दो सर। गरीब का प्रश्न पूछा उन्होंने। दूसरी बात, उन्होंने गरीबों का प्रश्न पूछा, ट्रेनों का प्रश्न पूछा है। इसको भी बाध्यता हो रही होगी। ऐसा नहीं है कि रेल पटरी जो कोल का जो रेल है वो लेट नहीं हो रही होगी। आपको भले पता नहीं चलता होगा, कहीं ना कहीं विकास काम का, मैं अभी भी कह रहा हूँ, कुछ दिनों की देरी है। उसके बाद कितनी बार वंदे भारत रद्द हुई है ये बताइए? कितनी बार वंदे भारत बंद हुई है ये बता दीजिए बस आप। देखिए वंदे भारत, देखिए बात वंदे भारत की नहीं है,
बात सभी ट्रेनों की है। यदि आप एक एक निर्णय ट्रेन पे लेंगे तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, राहुल गांधी जी जिस ट्रेन पे आए हैं, जिस पे वो राजनीति करने आए थे, क्या वो ट्रेन लेट हुई क्या? अच्छा, राहुल गांधी की ट्रेन ऑन टाइम चली तो इसका मतलब सारी ट्रेनें चल रही और कोई दिक्कत नहीं हो रही। अवधेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या सोल्यूशन हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी हमने बहुत चर्चाएं की, कोई इसका सोल्यूशन मुझे तो अभी तक नहीं दिखा। पिताजी, आप जो कह रही हो एकदम स्पष्ट है, क्योंकि जनता को लगातार जो है तो तकलीफ पहुंच रही है। डेवलपमेंट का कभी ये मतलब नहीं होता है कि आप उसकी बेसिक नेसेसिटीज को व्यक्ति को उससे काट। अभी जो वर्तमान में चीजें हो रही है और वो स्पष्ट रूप से आ रही है, पर्टिकुलरली एक समय निर्धारित समय के लिए होता तो जनता बियर कर रही है। कॉन्टिन्यूसली आपको त्योहारों को सीजन में और सब देखिए, मतलब जो टेक्नोलॉजी है वो काफी हाईटेक हो चुकी है। मतलब टेक्नोलॉजी इतनी हाईटेक हो चुकी है कि इंडियन रेलवेज ने पर वीडियो देख सकते ऑन रिकॉर्ड है कि जो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट क्रूज पर चलने वाली गाड़ियों में विद इन 5 से 6 घंटे के अंदर वो ट्रैक चेंज कर देते हैं, नया जो है पुल बना देते हैं और उससे गाड़ियां चलते रहती हैं। तो इंडियन रेलवे की टेक्निकलिटीज पर जो है इसको कोई सवाल नहीं है। सवाल ये है इच्छा शक्ति की है, सवाल जो है डिसीजन की है, क्योंकि ये सारे जो डिसीजन होते हैं पॉलिटिकल डिसीजन। पहले मालगाड़ियां पहले भी चलती थी, अभी भी चल रही है। पहले पैसेंजर ट्रेन जो है लेट हुआ करती थी, ऐसा नहीं है, लेकिन अमूमन इस प्रकार से लेट नहीं होती थी, अमूमन इस प्रकार से कैंसिलेशन नहीं होती जिस प्रकार से अभी हो रही है। अब कोविड के समय से जो नॉर्मल ट्रेन थी उनको स्पेशल ट्रेन में बदल दिया गया। स्पेशलिटी के नाम पर आपने सर्विस अपग्रेडेशन के नाम पर क्या दिया, उसके बारे में जो सरकार जवाब नहीं दे पाती है। आप जो है सो रेलवे स्टेशन को जो है सो मॉडिफाई करके जो है सो एयरपोर्ट के तर्ज पर करने जा रहे हैं, ठीक है, फाइन, आप कीजिए, लेकिन उसमें जो मतलब जो आपका सफर करने वाले लोग हैं उनकी बाइंग कैपेसिटी क्या है, उनके परचेजिंग पावर क्या है, और जो है तो किस प्रकार से उसके सफर करते हैं। क्या एक व्यक्ति जो है अपने भेड़ बकरियों को लेके चढ़ सकता है क्या जो है सो फ्लाइट में? नहीं चढ़ सकता है, लेकिन एक जो है सो करोड़पति आदमी अपने कुत्ते के साथ चढ़ सकता है फ्लाइट में। बिल्कुल। तो डिपेंड करता है कि उसकी परचेजिंग कैपेसिटी को क्या किया है। जिस प्रकार से रेलवे के जो ट्रेनें रद्द हो रही है, तो एक ट्रेन रद्द होती है तो सिर्फ व्यक्ति मतलब परेशान नहीं होता, पैसेंजर, उसके साथ चलने वाले वेंडर्स परेशान होते हैं। एक अच्छी खासी जो है जो इकोनॉमिक सर्किट डिस्टर्ब हो जाता है, उसके साथ जो लोग जो चलने वाले रहते हैं, किसी के रिश्तेदार है। अभी भी जो रेलवे है अफोर्डेबल मीन्स ऑफ जो है ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है, और किसी भी क्षेत्र के लिए 3 वे का जो डेवलपमेंट में 3 वे रूट्स जो है काफी मदद करता है। एक जो रेलवे है जिसको चीपेस्ट जो ट्रांसपोर्टेशन का मीन्स माना जाता है, रोडवेज है और सी रूट है। तो हर एक जगह बिल्कुल अवधेश जी, अब देखना खास ये होगा, तमाम चर्चाएं चलती रहती है, बातचीत होती है, अब देखना खास होगा कि कब तक इस समस्या का निराकरण होता है और कब तक जनता जो है समस्या से बाहर निकल कर आती है, क्योंकि जनता बहुत ज़्यादा परेशान हो गई इस प्रकार से ट्रेनें रद्द होती है। हालांकि राजनीति एक अलग बात है, मगर ये मुद्दा राजनीति क्या नहीं है, इसका समाधान जल्द से जल्द होना चाहिए। इसी के साथ मैं आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी। समय की कमी के चलते हमें इस चर्चा को यहीं समाप्त करना होगा। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में लगातार ट्रेनें रद्द हो रही है। कल राहुल गांधी का दौरा था, वो ट्रेन में गए थे, उन्होंने जनता से बात की और उसके बाद से ही विवाद शुरू हो गया, जहां भाजपा का कहना है कि राहुल गांधी जो है सिंपैथी गेन कर रहे हैं चुनावी समय में आकर जनता से बात कर कर, क्योंकि उसके पहले उनको उसकी याद नहीं आई। तो वही कांग्रेस का कहना है कि हम जनता तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनका समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अब देखना खास होगा कि क्या आगामी समय में रेलवे एक बड़ा मुद्दा साबित होगी छत्तीसगढ़ की राजनीति में, ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। इसी के साथ छत्तीसगढ़ की बात में फिलहाल इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।